नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत। आवर्त सारणी में हमने वर्ग 16 तत्व जो पी ब्लॉक एलिमेंट था, पी ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 16 पढ़ लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे वर्ग 17 का। कौन से वर्ग 17 का क्या करेंगे हम अध्ययन करेंगे। जो वर्ग 17 होता है उसको हैलोजन तत्व भी बोलते हैं, हैलोजन समूह बोलते हैं। क्या हैलोजन समूह क्या बोलते हैं? हैलोजन समूह या हैलाइड तत्व। क्या बोलते हैं? हैलाइड तत्व। इसका नाम है वर्ग 17 का हैलोजन समूह या हैलाइड समूह। जो वर्ग 17 के अंतर्गत जो भी एलिमेंट आएगा उन्हें क्या कहेंगे? हैलोजन समूह या हैलाइड तत्व। तो इसके ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी। देखिए अपन एक बार तत्व लिखते हैं, फिर इसकी क्या लिखते हैं? ट्रिक। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी। इसका क्या हो जाएगा? फिर कल बाहर आई आंटी। इसका नाम होगा फ्लोरीन। क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 80 से क्या हो जाएगा? एक्सटेटाइन, एक्सटेटाइन, एक्सटेटाइन। ठीक है दोस्तों। और एक नए तत्व की खोजी वो है टेंसेटाइन, टेंसेटाइन, टेंसेटाइन। अब ये इनके हम किसकी बात करते हैं? परमाणु क्रमांक की। किसकी? परमाणु क्रमांक। फ्लोरीन का 9 होता है। फ्लोरीन कितना होता है? 9। और इसके अंतर्गत इसमें 8 जोड़ेंगे तो इसका 17 में फिर 18 जोड़ेंगे तो ब्रोमीन का कितना हो जाएगा? 35। कितना? 35 में फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 58। अब 58 के आगे 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 में 32 जोड़े तो 85 में फिर 32 जोड़े तो 117। क्या होगा? 117। तो ये हैलोजन समूह है। इस हैलोजन समूह में कौन कौन से आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सटेटाइन, एंटेसाइन। अब फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 9 होता है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 58, एक्सटेटाइन का 85, टेंसेटाइन का 117। अब इनको प्रत्येक चिन्ह FCl, Br, I80Tn। इसकी ट्रिक क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। तो इस तत्व को हैलोजन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन समूह कहते हैं या हैलाइड तत्व कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं अपने इसकी संयोजकता की। किसकी? संयोजकता। जो वैलेंसी होती है इसकी क्या होती है? +7 होती है, -1 होती है। क्या होती है? +7 होती है या -1 होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी तत्व की, मतलब इनके अंतर्गत जो पूरे तत्व है FCl, Br, I80Tn, इन सबकी जो संयोजकता होती है कितनी होती है? +7। मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। जब जाके इनका अष्टक क्या होगा? पूर्ण होगा। अब अपन बात करते हैं कि ये सभी तत्व क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हैलाइड। जैसे हैलाइड कैसे बनाएंगे? फ्लोरीन किसी से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? फ्लोराइड। क्या बनाएगा? फ्लोराइड। आयोडीन करेगा तो आयोडाइड। क्या बनेगा? आयोडाइड। क्लोरीन करेगा तो क्लोराइड। क्या बनेगा? क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये क्या बनाते हैं? आइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आइड। इसे क्या बोलते हैं? कि हैलाइड। इस तत्व के क्या बोलते हैं? हैलाइड। अब अपन बात करें कि फ्लोरीन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन में क्या लिखेंगे? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता। क्वेश्चन आता है यहाँ से उठ के कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन की। अपन बात करें अब क्लोरीन। क्लोरीन किस काम आता है? कीटाणुओं को मारने में। किसको? कीटाणुओं को मारने में। जो कीटाणुओं को मारने में क्या काम आता है? क्लोरीन काम आता है। क्या काम आता है? क्लोरीन। अब अपन बात करें कि ब्रोमीन। यह ब्रोमीन होता है जो ये क्या होता है कि ब्रोमीन जो कमरे के ये क्या होता है? कमरे के तापमान पर यह होता है। कमरे के तापमान पर ये क्या होता है? जैसे कमरे के तापमान पर ये जैसे अंधेरे, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि हल्का वो होता है, हल्का पीला टाइप क्या होता है? हल्का पीला टाइप का होता है। आयोडीन। आयोडीन क्या किस में मिलता है? नमक में। और इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? घेंगा, गलगंड ये रोग हो जाते हैं। तो ये था आयोडाइड।
ये था दोस्तों अपना वर्ग 17। इस तत्व की संयोजकता होती है +7 या -1। तो इस तत्व का नाम क्या है? हैलोजन समूह। क्या नाम है? हैलोजन समूह। और इससे क्या बोलते हैं? हैलाइड तत्व भी बोलते हैं। यह अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके या तो फ्लोराइड आयोड बनाता है, मतलब हाइड बनाता है। फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, इस प्रकार से क्या बनाता है? ये बनाता है। तो और ये टेंस्टेटाइन है, ये टेंस्टेटाइन है, ये रेडियो एक्टिव तत्व। कौन सा? रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा तत्व है दोस्तों? रेडियो एक्टिव तत्व है। ये था अपने 17वां तत्व हैलोजन समूह या हैलाइड तत्व। अब बात करते हैं वर्ग 18 की। किसकी बात करते हैं? वर्ग 18 की। कि वर्ग 18 क्या है? जो वर्ग 18 होता है उस वर्ग 18 को नाम देते हैं उत्कृष्ट गैस। क्या देते हैं? उत्कृष्ट गैस। वर्ग 18 इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। अब इस वर्ग 18 को जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अक्रियशील समूह है। कौन सा? अक्रियशील समूह है। अक्रियशील समूह। अक्रियशील समूह इसलिए है क्योंकि यह किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया नहीं करता। यह क्या करता है? किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया नहीं करता है। और इसको स्थायित्व तत्व बोलते हैं। स्थायित्व, स्थायित्व तत्व। स्थायित्व तत्व होते हैं, कौन से होते हैं? वर्ग 18 के नाम होते हैं। या वर्ग 18 का एक नाम होता है उत्कृष्ट गैस। कौन सा? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस भी किसको बोलते हैं? वर्ग 18 को बोलते हैं। अब दोस्तों अपन क्या कहें कि आवर्त सारणी का ये कौन सा ग्रुप है? आवर्त सारणी का अंतिम ग्रुप। आवर्त सारणी का अंतिम ग्रुप। कैसा ग्रुप है? अंतिम ग्रुप है ये। आवर्त सारणी का कैसा ग्रुप है? अंतिम ग्रुप है ये। अब अपन बात करें कि यह किसी तत्व के साथ क्या नहीं क्रिया नहीं करता है। अब इसकी संयोजकता, इसकी संयोजकता की बात करें, यदि ये क्रिया ही नहीं करेगा तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0। अब दोस्तों वर्ग 18 में एक तो होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम। एक होता है नियोन। क्या होता है? नियोन। ये होता है आर्गन। क्या होता है? आर्गन। क्रिप्टॉन, ये हो गया आर्गन, ये हो गया क्रिप्टॉन। क्या हो गया? क्रिप्टॉन। फिर होता है जिनोन, एक्सी, जिनोन। क्या हो गया? जिनोन। हीलियम हो गया, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन। और एक होता है आरएन, रेडोन। क्या होता है? रेडोन। एक जो नए तत्व की खोज हुई वो है ओगनेसन। ON क्या है? OG, ओगनेसन। क्या है? ओगनेसन। ओगनेसन। अपना हीलियम की बात करें, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 2। अब इस 2 में 8 जोड़ते हैं तो कितने आगे? 10। 10 में 8 जोड़ते हैं तो कितने आगे? 18। 18 में 18 जोड़ते हैं तो कितने आगे? 36। 36 में 18 जोड़ते हैं तो कितने आगे? 54। और 54 में अपन क्या जोड़ते हैं? 32। तो क्या आगे? 86। और 86 में अपन क्या जोड़ते हैं? 32 जोड़ते हैं तो 118। क्या बोलते हैं? 118। तो आवर्त सारणी का अंतिम तत्व क्या है? ओगनेसन। आवर्त सारणी का जो तत्व है क्या है? ओगनेसन। अब बात करते हैं अपने हीलियम की। किसकी बात करते हैं? हीलियम की। कि ये क्या हो जाएगा? ये आवर्त सारणी का आखिरी तत्व। आवर्त सारणी का आखिरी तत्व क्या है? आखिरी तत्व है ये। अब बात करते हैं नियोन की। किसकी बात करते हैं? नियोन की। कि नियोन क्या होता है? सबसे हल्की गैस होती है। सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस। सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस। अब इस नियोन का उपयोग देखेंगे कि नियोन कहाँ पे आती है। यह अज्वलनशील है। क्या? कौन सी गैस है? यह अज्वलनशील है, मतलब यह आग नहीं लगाती। क्या नहीं लगाती? आग नहीं लगाती है। और दोस्तों बात करें, ये अक्रिय गैस है। तो जो हमारे हवाई जहाज़ों के टायर होते हैं, हवाई जहाज के टायर होते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। ठीक है दोस्तों, हवाई जहाज के टायरों में, हवाई जहाज के टायरों में जो गोताखोर जाते हैं, गोताखोर नीचे जाते हैं, गोताखोर, तो कौन सी गैस लेके जाते हैं? हीलियम। गोताखोर जो गोताखोर लेके जाते हैं, कौन सी गैस लेके जाते हैं? हीलियम। हीलियम गैस को मिक्स करके लेके जाते हैं ऑक्सीजन में। ठीक है दोस्तों, और ये थी हमारी
क्या, हीलियम के बारे में। जो गोताखोर लेके जा रहे हैं, गोताखोर 85% तो ऑक्सीजन लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे, ऑक्सीजन। और जो 15% है, 15% कौन सी गैस लेके जाएंगे, हीलियम। कौन सी गैस लेके जाएंगे, हीलियम। ये था दोस्तों हमारी हीलियम के बारे में। किसके बारे में, हीलियम गैस के बारे में। अब अपन बात करें चर्चा आगे नियोन की। किसकी, सबसे पहले हीलियम का क्वेश्चन आता है कि सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस कौन है, या आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस में कौन सी आ जाएगी, हीलियम। और क्वेश्चन आया कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। जो गोताखोर होते हैं वो कौन सी गैस का मिक्सर करके लेके जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, हीलियम। कितने परसेंट, 15%। कितना परसेंट, 15%। अब अपन बात करते हैं नियोन की। किसकी बात करें, नियोन की। ये जो नियोन होता है, जो नियोन होता है इसको जादुई गैस भी बोलते हैं। इसको नियोन को कौन सी गैस बोलते हैं, जादुई गैस। कौन सी गैस बोलते हैं दोस्तों, जादुई गैस भी इसको बोलते हैं। और जो आपके सड़कों पे बोर्ड वगैरह बने होते हैं, जो आपको लिखा होता है कि ये शहर इतना किलोमीटर दूर है, जो ऊपर वाले बोर्ड, चमकीले बोर्ड वो किसी के बना होते हैं, इसके। या जब दुकानों के आगे जो बोर्ड लगा हुआ होता है, किसका लगा होता है, नियोन का। किसका लगा होता है दोस्तों, नियोन का। अब बात करें ऑर्गन की। वातावरण में यह गैस क्या होती है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस। कौन सी गैस है, वातावरण में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, आर्गन। कौन सी गैस होती है, आर्गन। अब उसके बाद में अपन अध्ययन करें क्रिप्टॉन। यह हेलोजन लाइट। क्रिप्टॉन किसमें, जो हेलोजन लाइट होती है हमारे पे मरकरी टाइप की होती है हेलोजन लाइट। शादी विवाहों में हम लगाते हैं हेलोजन लाइट, बिल्कुल एक लाइट से होती है, उसको जोड़ दिया जाता है तो वो हेलोजन में क्या भरा जाता है, क्रिप्टॉन। क्या भरा जाता है, क्रिप्टॉन। अब बात करें जिनोन की बात करें तो ये जिनोन गैस कहाँ पे भरी जाती है, या आपकी जो मोबाइल की फ्लैश लाइट होती है उसके अंदर क्या भरी जाती है, जिनोन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है, जिनोन गैस। तो ये था दोस्तों वर्ग 18 के तत्व। क्या थे दोस्तों, वर्ग 18 के तत्व।